Hello friends, welcome to your channel Homeopathy in Subtle Way by डॉक्टर एस के नागवंशी। फ्रेंड्स, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इज अ मेल पेशेंट। एक मेल पेशेंट है, इसकी एज है 39 ईयर ओल्ड। पेशेंट से पूछा कि बताइए क्या दिक्कत है। तो पेशेंट बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसने कुछ बोला ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना बोल दिया और वो चुप हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर उनके मिसेस ने बताना चालू किया कि डॉक्टर साहब एक्चुअली हुआ क्या है कि ये कुछ दिनों से ना, अभी एक हफ्ते के आसपास, एक हफ्ते से मतलब 7-8 दिन से ऐसा हो गया है कि ये जो है, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, खुद से नहीं। हम जब पूछते हैं, हम जो बात करते हैं तो थोड़ी बहुत बात करते हैं, वो भी मतलब पूर्ति, जितना पूछा है उतना ही बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बात नहीं कर रहे हैं। वो घर से बाहर निकलना इन्होंने बंद कर दिया है, घर में ही रहते हैं, अकेले ही बैठे रहते हैं। कोई नहीं, अगर कोई इनसे बात नहीं करेगा तो ये भी किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है ये कि नींद, जब से ऐसा हुआ है तब से ये सो रहे हैं बहुत ज्यादा, इनको नींद बहुत ज्यादा आ रही है। अगर अपन इन पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दो, मतलब अगर कुछ बातचीत नहीं करो, कुछ इनको कुछ नहीं बोलो, और तो थोड़ी देर ही जैसे अपना इनसे ध्यान हटता है कि ये बस उठने में तो सो जाते हैं। तो वो सारी रात भी सोते हैं, दिन में भी थोड़ा सा अपना ध्यान हटा के ये सो जाते हैं, बस सोते ही रहते हैं। और इनकी जो नींद है वो ऐसे भी नहीं है कि एक हल्की सी नींद लेके सोते रहते हैं। ठीक है, नहीं, थोड़ी देर में इनको इतनी गहरी नींद लग जाती है कि अपन इनको आवाज देते रहो पर इनको कुछ सुनाई नहीं देता है, जैसे कि इनको बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो इनको जब जगाना रहता है तो हम इनको बहुत जोर जोर से आवाजें देते हैं और इनको बहुत ज्यादा हिलाते हैं, तब जाके इनकी नींद खुलती है। तो ये समस्या इनको हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्या पहली बार इनको हो रहा है कि या पहले भी और कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि पिछले साल, मतलब अभी के जो जिस दिन ये केस लिया गया उसके 1 साल पहले क्या हुआ था कि ये थोड़ा सा जो है इनसे नीचे में चले गए थे। इन्होंने तब के टाइम पे ये क्या करते थे, शुरुआत, बोले कि डॉक्टर साहब शुरुआत तो तब भी ऐसी ही हुई थी कि शुरुआत में ये जो है चुपचाप रहते थे, अकेले बैठे रहना और सोते रहना। उसके बाद धीरे धीरे करके उस समय भी ये उस अवस्था में चले गए थे कि फिर इन्होंने रात में घर से उठ के भाग जाना, और गांव के बाहर एक मंदिर जैसा कुछ है तो वहां पर जो है वहां चले जाना, रात में वहां पर सोना, और वो मंदिर से जो है कंकु वगैरह का टीका वगैरह लगा लेना, मालाएं पहन लेना। तो ऐसी हरकतें ये करने लग गए थे, और घर तो रहना ही नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, किसी को कुछ गलत बोलते भी नहीं थे। लेकिन बस इन्होंने जैसे अपन ध्यान हटा कि ये उठ के वहां चले जाते थे, और तो इस तरह की हरकतें करते थे। तो तब के टाइम पे हमने क्या है कि इनका जो है ये जो हमारे जो बाबा वगैरह होते हैं इनसे भी झाड़ फूक भी करवाया, और एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। तो तब के टाइम पे ये ठीक हो गए थे। अभी क्या है कि 8-10 दिन से इनको फिर से शिकायत होने लगी ऐसे। तो हम तुरंत जो है हमने फिर सोचा कि पहले ये झाड़ फूक ही करवा लेते हैं, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं। फिर हम साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करवाए, तो वो दवाई अभी खाते खाते भी 4-5 दिन हो गई है, लेकिन उससे भी इस बार कोई रिलीफ नहीं आ रहा है। ठीक है, और पिछली बार इतनी ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, इस बार नींद बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैंने पूछा कि हो सकता है कि साइकेट्रिस्ट जो उन्होंने ऐसी कोई स्लीपिंग पिल्स दे रखी होगी उससे नींद आ रही होगी। बोले नहीं, ये कंप्लेंट तो पहले से ही थी ना, इसको लेके ही हम उनके पास गए थे, तो दवाइयों की वजह से सो रहे हैं ये बात तो नहीं है। ठीक, तो हमने सोचा कि अभी हमको फिर पता चला कि डॉक्टर साहब भी इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमने सोचा चलो यहाँ जाके दिखा लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, बात ये है कि पेशेंट में बस हमें 3 पॉइंट देखने हैं, क्योंकि कंप्लेन उनकी जो है उनके अटेंडेंट की वो तीन ही है। एक तो उसको नींद बहुत ज्यादा आ रही है और वो काफी गहरी निद्रा में सो रहा है। दूसरा, किसी से बात नहीं कर रहा है, बस चुपचाप बैठा रहता है।
कोई रिएक्शन भी नहीं देता है, ठीक है। आंखों का या फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा कुछ रिएक्शन भी नहीं देता है, बस जितना बोल पूछते उतना बोल देता है, अदरवाइज बस चुप रहता है। और थर्ड चीज जो रहती है इस केस में, जब ये इनका बताना बंद हो गया तो फिर मैंने पेशेंट से एक बार और पूछा कि आप बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि तो फिर आप आए क्यों हैं। बोले मैं नहीं आया हूँ, ये लोग मुझे लेके आए हैं तो मैं आ गया, मैं तो ठीक हूँ। देखो, तो आप देखो केस की एनालिसिस हम करते हैं कि एक्चुअली है क्या। एक केस में एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इनके अटेंडेंट जो है उन्होंने बताया था कि शुरुआत पिछली बार जो है लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद फिर वो इस तरह से घर छोड़ के भागने लग गया था। तो उसको भी हमने बैकग्राउंड में रखा। तो हमें यहाँ पर तीन पॉइंट अभी की हालत में हम क्या है कि जो मैं जनरली प्रैक्टिस जो करता हूँ वो माइंड मेथड पे करता हूँ, और माइंड मेथड जो रहती है हम उसमें ट्रिपल पी को छोड़ के काम नहीं कर सकते। ट्रिपल पी पे ही काम किया जाता है। ट्रिपल पी मीन्स प्रेजेंट, जो अभी क्या हो रहा है, प्रीडोमिनेंट, कौन सा सिम्टम सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेट कर रहा है, और परसिस्टिंग, और कौन सा परसिस्ट है यानी कौन सा लगातार थ्रू आउट द केस चल रहा है, ठीक है। तो अगर इस समय हम देखें एट प्रेजेंट, तो हमारे पास तीन ही स्टेट उसकी प्रोमिनेंट है। एक जो है उसको स्लीप को लेके है, दूसरी जो है वो चुप रह रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है किसी से, और थर्ड जो है कि वो अपने आप को वेल फील कर रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट भी है, प्रीडोमिनेंट भी है, और परसिस्टिंग भी है, क्योंकि 10 दिन से ये घटना घट रही है, 10-12 दिन से। तो हमने जब इसके कुछ रूब्रिक बनाए, मैंने इसके कुछ रूब्रिक बनाए। जो इसमें फर्स्ट रूब्रिक लिया वो हमने लिया डिलीरियम क्वाइट। डिलीरियम क्वाइट मीन्स चुप हो गया है, शांत हो गया है, किसी से कोई बातचीत नहीं करना, ना ही कोई रिएक्शन देना, ठीक, टोटली क्वाइट हो गया है वो। अब इसमें डिलीरियम क्यों लिया, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, कॉन्शियस से थोड़ा सा डिरेल हो गया है। अगर अपनी ये लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, और तो समझ लो कि जैसे पटरी से थोड़ा उतर गया है, गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर गई, ये समझ लो इस तरह से। तो अपनी नॉर्मल कॉन्शियस लेवल से, अपने नॉर्मल इंटेलेक्चुअल लेवल से थोड़ा सा डाउन हो गया है, डिरेल हो गया है। और डिरेल की अवस्था में वो कर क्या रहा है, चुप रह रहा है, शांत रह रहा है, ठीक है। तो इसको हमने लिया डिलीरियम पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट रूब्रिक हो गया। सेकंड रूब्रिक जो मैंने इसमें सिलेक्ट किया, स्लीप। स्लीप के चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, स्लीप कोमेटोज। स्लीप तो जैसे सब समझते हैं, कोमेटोज का मतलब होता है, कोमेटोज मीन्स कि बहुत ही गहरी निंद्रा है। निंद्रा मतलब नींद की वह अवस्था, मतलब कोमेटोज का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसको अचेतन्य अवस्था बोला है। अचेतन्य अवस्था, मतलब जहां पर चेतना खत्म हो गई है। तो इसको भी देखो ना, ये पेशेंट को जगाने के लिए घर वाले क्या करते थे, जोर जोर से आवाज देते थे, पर फिर भी नहीं जगता था, इसको जोर जोर से हिलाते थे तब जगता था। मतलब इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, ठीक, परसेप्शन पावर कम हो गया है, इतना जल्दी फास्ट परस्यू नहीं कर पा रहा है डलनेस के कारण, ठीक है। धीरे से इसको बार बार स्टिमुलेट किया जाता है, तब जाके इसमें से रिएक्शन आता है, तब ये नींद से बाहर आता है, ठीक है। तो ये कोमेटोज की अवस्था है, इसमें हमने ये रूब्रिक लिया, स्लीप कोमेटोज। थर्ड रूब्रिक जो था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक था, और ये हमें पेशेंट से मिला है, ठीक है। ये क्या, डिल्यूजन वेल ही इज, ठीक है, डिल्यूजन वेल ही इज। तो ये जो था रूब्रिक इसमें हमने लिया। डिल्यूजन वेल ही इज क्यों लिया, क्योंकि पेशेंट क्या बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये लोग लेके आए, मतलब वो फील कर रहा है कि वो ठीक है, दूसरा कोई नहीं है, वो फील कर रहा है कि वो ठीक है। तो इसमें हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन वेल ही इज। 10 दिन बाद जब पेशेंट ने रिपोर्ट किया, तो 10 दिन बाद जो है पेशेंट की कंप्लेंट थी। पेशेंट का कहना था, देखो अब उसको नींद जो है कम, बहुत कम हो गई थी, और उसको जो बातचीत करने लग गया था, सबसे बातचीत करने लग गया, तो बातचीत अच्छे से हो रही थी उसकी। और थर्ड जो चीज थी कि जो उसकी वेलबींग की फीलिंग थी वो हट गई इस बार। अब बैठो, मैं थोड़ा सा कर लूं। उसकी जो वेलबींग की फीलिंग थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
क्योंकि इस बार जो है पेशेंट कंप्लेन कर रहा था। उसकी कंप्लेन क्या थी कि उसको जो कंप्लेन के में बोल रहा था वो कि मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जैसे कुछ किसी ने कुछ कर रखा है, और मेरे साथ जो ये हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी ने जो कुछ कर दिया है तो उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं चल पा रहा हूँ। तो हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का जो उद्देश्य है, तो उसका हमें इफेक्ट कैसे उसने एक्ट किया है या नहीं किया है इसका पता कैसे चलेगा। तो जिस रूब्रिक के बेसिस पे हमने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, अगर हमारा प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट होगा तो वो रूब्रिक जो है पेशेंट की हेल्थ से रिमूव होना चाहिए। तो जैसे इसमें क्या था, पहले वो क्वाइट था, ठीक, बात नहीं कर रहा था, अभी वो बात करने लग गया। सेकंड चीज, उसकी नींद बहुत ज्यादा थी, वो नॉर्मल हो गई है। और थर्ड, जो बहुत ज्यादा, अब देखो डिजीज्ड अवस्था में वो खुद को वेल फील कर रहा था, वो हट गई। और इस बार वो कंप्लेन कर रहा है अपनी कि उससे ये दिक्कत है। ये भी ओपीएम का ही रूब्रिक है। इसमें हमने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो ओपीएम 30 की 3 डोजेस दिए गए थे इसको। तो वो भी उसी मेडिसिन की वो चेन चलती जाएगी, उसी के रूब्रिक आगे आते जाएंगे। तो उसमें ये जो इस बार फील कर रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है, उसके प्रभाव में ये सब कुछ कर रहा है वो क्या है, डिल्यूजन पोजेस्ड ऑफ बीइंग, मतलब किसी और शक्ति ने उसको पोजेस्ड कर दिया है, अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और अब ये उसके अनुसार चल रहा है। ठीक। फिर हमने 20 दिन बाद बताया, तो 20 दिन बाद जो है उसकी ये कंप्लेंट भी बंद हो गई थी। उसने फिर ये कंप्लेंट भी नहीं की, वो ऑल राइट था, एकदम ऑल राइट था, कंप्लीटली फाइन था। ये केस हमारे पास 1.5 महीने चला, और उसके बाद जो है फिर हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट पूरी तरह से ठीक था। थैंक यू।